going to discuss the Carnot cycle, which is given by Sadi Carnot in 1824. और इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे हम जो है हीट से वर्क जनरेट कर सकते हैं। तो कितनी हीट से कितना वर्क हो सकता है, कितनी हीट से कितना काम हो सकता है, इसको आज हम स्टडी करेंगे और इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का पता लगाने के लिए कार्नोट साइकिल को स्टडी किया जाता है। तो हीट इंजन क्या होता है? ये एक तरीके का सिलेंडर और पिस्टन है जिसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कितनी हीट से कितना वर्क डन हो सकता है, यानी कि कितनी हीट हमें चाहिए काम करने के लिए। तो ये जो है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन पता लगाता है। और हीट इंजन क्या होता है? मशीन दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। और इसके अंदर हम एक सिलेंडर लेंगे और ये सिलेंडर जो है इसके सभी पार्ट्स इंक्लूडिंग पिस्टन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्रिक्शनलेस, वेटलेस, ताकि हम इसका जो है रिवर्सिबल साइकिल समझ सकें। तो इसमें हम आइडियल गैस लेंगे, पिस्टन लेंगे विच इज गोइंग टू बी फ्रिक्शनलेस, और इसके अंदर हमें क्योंकि इसके रिवर्सिबल ऑपरेशन समझने हैं। रिवर्सिबल ऑपरेशन का मतलब होता है इसका नीचे जाना ऊपर जाना। तो हमें इसका नीचे आना ऊपर जाना दोनों चीजें समझनी है। तो इसलिए क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तभी कुछ मूव करेगा, तभी वर्क डन अचीव होगा। तो इसलिए हम इसके अंदर सारी कंडीशंस आइडियल रखेंगे, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, ताकि कोई भी चीज बीच में हिंड्रेंस कॉज ना करे। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, कितनी गर्मी से कितना काम हो सकता है इसको समझना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ले लिया है ये एक सिलेंडर। इस सिलेंडर में यहां अभी ये भरी है आइडियल गैस और ये लगा है पिस्टन। इट इज एट पोजीशन V1। तो अभी इसमें गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज V1। और अब हमने क्या किया, इस गैस को हल्का सा हीट करना है या इसको किसी हीटेड मटेरियल पे रखना है। जब आप गैस को गर्म करेंगे तो बात बहुत सीधी सी है कि गर्म करने से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, फैल जाएंगे, जिससे गैस एक्सपैंड करेगी और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एंड नाउ द वॉल्यूम हैज बिकम V2। तो वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2, क्योंकि गैस ने क्या एब्जॉर्ब करी है, हीट। हीट एब्जॉर्ब करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है, और प्रेशर घट जाता है। तो यहां ये वाला काम क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो गैस को गर्म कर दिया तो गैस बढ़ गई, इसे कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर देने से गैस का बढ़ना क्या कहलाता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमने सिलेंडर को उठा करके रख दिया एक इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर, क्योंकि गैस ने अभी ताजी ताजी हीट एब्जॉर्ब कर रखी थी। तो इसने अभी ताजी हीट एब्जॉर्ब कर रखी थी, जिसके चलते ये अब और ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी एंड इट विल रीच द न्यू पोजीशन दैट इज V4, V3। तो इट विल रीच द पोजीशन V3। तो हमने गैस को किस में रखा है, इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर, कि जिससे ना हीट बाहर जा सकती ना हीट अंदर आ सकती।
लेकिन फिर भी ये गैस एक्सपैंड कर गई क्योंकि इसने ताजी ताजी हीट एब्जॉर्ब कर रखी थी और उस हीट के चलते ये अपनी V2 पोजीशन से V3 पोजीशन पर पहुंच गई। और क्योंकि इसमें हीट का लेन देन नहीं हुआ है तो इसको कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो पहले हमने गैस को गर्म किया, गर्म करने से वो बढ़ गई आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्योंकि टेम्परेचर देकर के हुआ है। अब हमने गैस को इंसुलेटेड बॉक्स में रखा तो ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा, बट इसने जो हीट पहले से एब्जॉर्ब कर रखी थी उस गर्मी के कारण ये और बढ़ गई और गैस पहुंच गई V3 पोजीशन पे। क्योंकि यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ इसीलिए इसको कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इन दोनों जगहों पे वॉल्यूम तो गैस का इंक्रीज हुआ है मगर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जब जब वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर घटता है। ऐसा इसलिए कि गैस के मॉलिक्यूल तो उतने ही हैं मगर बस वो दूर हो गए। तो दूर होने से जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा लेकिन प्रेशर कैसे ज्यादा होता है जब मॉलिक्यूल नजदीक हो। तो यहां मॉलिक्यूल दूर हो गए हैं गैस के तो प्रेशर घट गया। तो इसीलिए हम जब गैस को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और इसे कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम हो गया V1 से V2, फिर और हीट कर तो उसके बाद इसको इंसुलेटेड मटेरियल में रखा, अपनी पुरानी गर्मी से ये और बढ़ गई तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम और इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम तो लगातार बढ़ रहा है मगर प्रेशर लगातार घट रहा है। और क्योंकि इन दोनों जगहों पे गैस ने खुद पिस्टन को ऊपर धकेला है इसीलिए दोनों जगह पर वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्योंकि जब कोई सिस्टम खुद वर्क डन करता है तो उसे वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं ड्यू टू लेटेस्ट एसआई कन्वेंशन। अब हमने यहां पर दोनों जगह पर क्या देखा कि जब गैस ने हीट ले ली उसके बाद उसका वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया क्योंकि गैस ने खुद पिस्टन को ऊपर धकेला है इसीलिए वर्क डन इज नेगेटिव। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके केस में क्या होगा, हमने इसको, ये अभी V3 पोजीशन पे है पिस्टन, हमने इसको कूल कर दिया और कूलिंग पार्ट को क्या कहेंगे, सिंक। जैसे ही गैस अपनी हीट लॉस करेगी, कूल हो जाएगी, तो कूल होने से इसका पिस्टन कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इट विल कम टू पोजीशन V4 फ्रॉम V3। और कूल होने से, ठंडा होने से इसका वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। अब हमने इसको गैस को ठंडा करा तो वॉल्यूम घट गया और प्रेशर बढ़ गया। अब इसको हम दोबारा से किस में रखेंगे, एक इंसुलेटेड मटेरियल में। तो जब हम गैस को कूल करते हैं तो कूल करने से पिस्टन नीचे आ गया, गैस जो है वो सिकुड़ गई, वॉल्यूम कम हो गया लेकिन प्रेशर बढ़ गया। तो यहां टेम्परेचर से काम हुआ है, टेम्परेचर को घटाया गया है, तो इसे कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन से वॉल्यूम तो क्या हो चुका है, कम हो गया है। वॉल्यूम पहले कहां आ गया था, यहां आ गया था, तो ये वॉल्यूम तो कम हो गया, गैस तो सिकुड़ गई। तो वॉल्यूम तो कम हो गया है पहले से, इतना वॉल्यूम डाउन हो गया, बट यहां पर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये ठंडा करने से हुआ है, टेम्परेचर की वजह से हुआ है, तो इसे कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगेन इसको इंसुलेटेड बॉक्स में रख दिया, फिर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, मगर गैस ताजी ताजी ठंडी हुई है तो और ज्यादा सिकुड़ेगी और ज्यादा सिकुड़कर
ये अपनी V1 वाली पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो गैस को जैसे ही हमने गर्म किया, गर्म करने से वो बढ़ी, ठंडा करने से वो घटी और वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। तो पहले गैस गर्म करने से जो है एक्सपैंड हुई, फिर उसको इंसुलेटेड बॉक्स में रखा और एक्सपैंड हुई, वॉल्यूम बढ़ता चला गया, ठंडा करने से कम हो गई गैस, प्रेशर बढ़ गया, और ज्यादा इंसुलेटेड बॉक्स में रखा तो और ज्यादा इसका प्रेशर घट गया और ये वॉल्यूम घट गया और ये वापस अपने V1 वाले वॉल्यूम पर आ गई। तो इस तरीके से जो हमारा पिस्टन है वो कैसे गया, पहले पिस्टन यहां था, यहां से पिस्टन ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद पिस्टन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे दोनों तरीके से मूव करा है तो ये हमारा वर्क डन कंप्लीट हो गया और इसको हम कहेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि यहां पर अगेन इंसुलेटेड बॉक्स में था ये, तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा और यहां पर वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो अब जब हम ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे वी विल गेट दिस फॉर्मूला वेयर वर्क डन वी विल गेट आफ्टर पुटिंग द टेम्परेचर एंड हीट। और यहां पर हमारे पास जो है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, तो इससे हीट की हेल्प से हमने वर्क डन को अचीव कर लिया और जैसे ही ये सारी वैल्यूज को रखेंगे वी विल गेट द वर्क डन। तो बहुत सिंपल था ना, ऐसे ही इसको इतना हम टिपिकल समझते हैं। तो इसमें करा क्या है, सिर्फ पहले गर्म करा तो वॉल्यूम बढ़ गया, उसके बाद इंसुलेटेड बॉक्स में रखा तो एडियाबैटिकली वॉल्यूम बढ़ गया, कूल करा आइसोथर्मली घट गया, फिर इंसुलेटेड में रखा तो एडियाबैटिकली घट गया। और इसके काम से यहां पर हमें ये पूरा का पूरा पिस्टन ऊपर नीचे हो गया। वर्क डन हैज अचीव्ड। होप यू हैव गॉट दिस सिस्टम। थैंक यू।